अगर मैं किसी को बताता तो वो यही कहता कि तुम बेवकूफ हो। शोहर होकर अपनी बीवी के बारे में इतना भी नहीं जानते, उस पर नजर भी नहीं रख सकते कि वो तुम्हारे घर में रहकर क्या करती है। मेरा नाम कामरान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी बीवी एक अजीब तरह की औरत थी। उसकी एक बहुत ही अजीब सी रूटीन थी। चाहे वो रात को 3 बजे ही क्यों न सोती, वो सुबह सुबह हम सबके जागने से 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती थी और 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहती थी। अंदर कोई खास आवाज़ नहीं आती थी। 2 घंटे कहने में आसान लगते हैं, लेकिन एक शख्स 2 घंटे बाथरूम में क्या कर सकता है, और वो भी रोज़। और ये रूटीन उसकी 5 साल से चल रही थी। हमारे 3 बच्चे थे जो स्कूल जाने वाले हो चुके थे, लेकिन मेरी बीवी ने अपनी रूटीन वही बना रखी थी कि वो किसी भी काम में देर नहीं करती थी। सारे काम वक्त पर करती थी, लेकिन दिन के 2 घंटे वो बाथरूम में गुजारती थी, वो भी सुबह सुबह के वक्त। वैसे तो मेरी बीवी बहुत ही प्यारी थी। उसकी सारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, क्योंकि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदती। उससे बहुत शौक था। वो बहुत प्यारा मेकअप करती थी और मुझे अलग अलग तरह के मेकअप करके दिखाती थी। बहुत ही प्यारी लगती थी। आखिर औरतों का यही काम होता है, सजना संवरना। शादी के शुरू में तो सभी औरतें यही करती हैं और ये अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरी बीवी हमेशा ही मेकअप पर बहुत खर्चा करती थी। वो कभी कभी ऐसा मेकअप ऑर्डर करती थी जो हजारों में होता था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो, मेकअप नहीं किया करो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से नहीं करूंगी। उसने मेकअप का सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी घर के खर्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी एक अलग रूटीन थी और मैं 5 साल से उस पर अमल कर रहा था। रोजाना एक टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर जागना। मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। हमारे 3 बच्चे भी थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी और रूटीन में एक बदलाव आया, और इस बदलाव के आने से मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, या यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऐसा तूफान जो शायद मेरी जिंदगी में ही था, लेकिन मैं उससे अनजान था। मैं जिस अस्पताल में काम करता था, वहां मेरी नाइट शिफ्ट यानी रात के वक्त ड्यूटी लगा दी गई, और अब मुझे रात में काम करना होता। मैंने सुबह 6 बजे घर आना शुरू किया, जबकि इससे पहले मैं सुबह 8 बजे जाता था, और मेरी बीवी 5 बजे उठ जाती थी। वो हमेशा मुझसे 2 घंटे पहले ही जागती थी। उसकी ये आदत थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि 6 बजे मैंने आना है और उसके बाद कोई काम नहीं है, इसलिए तुम भी 7 बजे तक सो जाया करो। बच्चों का स्कूल वैसे भी 8 बजे के बाद लगता है। बल्कि मैंने ये भी कहा कि मैं जब काम से आऊंगा तो बच्चों को खुद स्कूल भी भेज दूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही जाग रहा हूँगा, इसलिए तुम भी आराम से सोती रहो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी आकर सो जाऊंगा, फिर 1 बजे उठ जाएंगे। बच्चों को 2 बजे छुट्टी होती है, इतने में तुम खाना बनाना और घर साफ कर लेना। वैसे भी मेरी बीवी को ज्यादा काम नहीं होते थे, वो सारा दिन घर पर ही रहती थी। ये बात भी अपनी जगह बहुत अजीब थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी डिग्री थी, जिसकी वजह से उसे मुझसे भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन वो कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसे घर में रहना ही अच्छा लगता था। वो नौकरी के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने भी उसे कहना छोड़ दिया कि क्या सोचेगी कि मुझसे काम करवा रहा है, जबकि अगर वो नौकरी करती तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो सकते थे। बीवी ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर मेरे घर में कुछ बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के हालात होने लग गए। शायद ये सब मेरे घर में बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन मुझे ही इसके बारे में मालूम नहीं था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी पहले से जाग रही थी। मैंने उसे कहा कि जागने की क्या जरूरत थी तुम्हें। मैंने कहा था चलो आराम कर लो, सारी जिंदगी तो सुबह सुबह हमारे लिए जागती रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, मुझे काम है, आप जाकर सो जाइए। और ये कहकर वो बाथरूम में चली गई और मैं कमरे में जाकर सो गया। अजीब बात यह थी कि वो कमरे के बाथरूम में भी नहीं जाती थी। मैंने उससे कहा कि हमारे कमरे में बाथरूम है, वहां क्यों नहीं जाती हो, मेहमानों के बाथरूम में क्यों जाती हो। तो कहने लगी कि अगर मैं कमरे के बाथरूम में जाऊं और आपको जाने की जरूरत होगी तो फिर क्या होगा। तो मैं हंस दिया और मैंने कहा कि तुमने कौन सा सालों अंदर रहना है, 5 मिनट इंतजार भी तो कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बीवी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब मेरी रूटीन बन गई थी तो मुझे उसकी रूटीन अजीब लगने लगी। आज तो मेरी बीवी ने कह दिया कि मुझे कोई काम है, लेकिन अगले दिन फिर से जाग रही थी, और उससे अगले दिन भी, और मुझे कमरे में भेजकर वो बाथरूम में चली जाती थी। मैं उसको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर ही कमरे में जाता था। कमरे में जाते ही तकिए पर सर रखकर मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात का जागा होता था। सुबह जब मैं अपने टाइम से जागता तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ होता था। बस मेरी बीवी सजी सजी मेरे सामने खड़ी होती थी। वो रोज सुबह इतना तैयार क्यों होती थी? उसके चेहरे पर मेकअप तो कम होता था, लेकिन वो रोज सुबह तैयार होती थी।
अब तो मुझे ये लगने लगा कि वो सुबह तैयार होने के लिए ही उठती है, जबकि हमारी शादी को 5 साल होने वाले थे। उसने मुझे कौन सा चेहरा दिखाना था? मैंने उसका असली चेहरा देखा हुआ था। मैं जानता था कि वो कैसी लगती है। ये तो शुरू शुरू के चौंचले होते हैं कि बीवी शोहर के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर मेरा असल मुंह देख लिया तो क्या सोचेगा कि मैं कैसी लगती हूँ, क्योंकि बिना मेकअप की औरतें नॉर्मल ही लगती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं जो बिना मेकअप के भी खूबसूरत लगती हैं। एक दिन मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं किचन में आया। मुझे लगा मेरी बीवी किचन में होगी, लेकिन देखा कि मेरी बीवी किचन में नहीं थी, वो बाथरूम में ही थी। लेकिन मुझे अपने कमरे में गए हुए 30 मिनट हो गए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया और उसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रही थी और बाथरूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बार दस्तक दी, लेकिन उसने जवाब ना दिया। मैंने दरवाजा बजाया पर उसने जवाब ना दिया। मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी बाथरूम में ही बेहोश तो नहीं हो गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बाथरूम में से किसी हरकत की आवाज आ रही थी, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। मैं दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा मेरी बीवी अंदर ही बेहोश हो गई है, वरना मुझे जवाब जरूर देती। पर मैं दरवाजा तोड़ने ही लगा था। पहली जोर अब लगाई थी कि अचानक से दरवाजा खुल गया। मेरी बीवी बाथरूम से बाहर निकली और बहुत ही फ्रेश लग रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं, लेकिन मुझे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि यहाँ मेरी जान निकल गई और ये ऐसे बाहर आ रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरी तरफ से पसंद की शादी थी, उसकी तरफ से भी थी, पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे पूछा था कि आखिर मुझ में क्या कमी है, तो वो कहती कि कमी की बात नहीं है, बस मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मुझे कोई सीधी सी वजह बताती तो मैं पीछे हट भी जाता, लेकिन उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और फिर मैंने उसे मना ही लिया। बहुत प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था, इसीलिए तो परेशान होता था, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आती थी। इधर मेरी जान पर बन गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कब से मैं दरवाजा बजा रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि अभी तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी है तो मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा कि पागल मत बनाओ, 20 मिनट हो गए मुझे दस्तक देते हुए, मैं तो दरवाजा तोड़ने लगा था। आप कैसी बातें करते हैं? दरवाजा तोड़ने लगे थे? साफ जाहिर था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं कितनी देर से दरवाजा पीट रहा था, क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा था? क्या मैं नींद में था? मेरी बीवी इतनी मस्त मौला थी कि मैंने उससे बहस नहीं की। वो मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रही थी। मैंने भी इस बात को दरगुजर कर दिया। जब आप एक दफा किसी से पूछें कि क्या तुम ऐसा कर रहे थे, वो आगे से झूठ बोल दे, तो फिर आप 10 दफा भी पूछें तो वो झूठ ही बोलेगा। इसलिए आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में ये सवाल बैठ गया था कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रही थी। जब से मेरा घर आने का वक्त बदला था, मेरी बीवी की रूटीन भी अजीब सी हो गई थी और उसने अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जब मेरा वक्त घर आने का कुछ और था तो उस वक्त के साथ वो एडजस्ट थी, तो तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजकल मैं सुबह उठकर सुबह के काम कर लिया करता था। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो स्कूल के बाहर खड़े चौकीदार ने कहा कि बड़े दिनों बाद बच्चे टाइम से आए हैं, वरना तो हमेशा देर से ही आते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी बीवी की थी और वो सुबह जल्दी उठकर ही करती थी। अल्लाह के करम से शादी के पहले ही साल 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था और उसके बाद एक बेटी से नवाजा, और अब वो बच्चे स्कूल जाने वाले हो चुके थे। 8 महीने से स्कूल जा रहे थे। मैंने चौकीदार से पूछा कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है, तो कहने लगा कि हमेशा बच्चे लेट ही आते हैं। ये तो सारे स्कूल में मशहूर है कि जब भी आते हैं लेट आते हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी बीवी सुबह यही कहकर जल्दी उठ जाती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको तैयार करना है, मैं लेट नहीं उठ सकती। वो सुबह कहाँ बिजी हो जाती थी कि बाकी घर के सारे काम भी नहीं हो रहे थे, बच्चों को वो स्कूल में लेट भेजती थी। मैंने अपनी बीवी से ये बात नहीं की क्योंकि वो इस बारे में मुझसे झूठ बोलती थी। अगर मैं पूछता भी तो उसने मुझे झूठ ही कहना था। लेकिन मैंने अपनी बीवी की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मेरी बीवी रोज सुबह 2 घंटे बाथरूम में कैद हो जाती है और वहां से तैयार होकर निकलती है, और वो उस बाथरूम में जाती थी जो कि सीढ़ियों के नीचे बना है। उस बाथरूम के अंदर से एक दरवाजा गली की तरफ खुलता था, लेकिन उस दरवाजे को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए मैंने उस दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन मैंने देखा कि वो साइड से हटा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि ये तो इतना हटा हुआ था कि कोई भी उससे बाहर निकल सकता था। मेरी बीवी सुबह सुबह यहाँ से निकल जाती थी और 2 घंटे बाद वापस आती थी। क्या वो मेरे साथ इस तरह का कोई खेल खेल रही थी? मुझे अपनी बीवी पर शक इसलिए भी होता था क्योंकि मुझे लगता था
कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। उसने सिर्फ मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इस बात के पीछे वजह ये थी कि शादी के 1 साल बाद 2 बच्चों के हो जाने के बाद भी वो मुझसे शर्माती थी। वो कहती थी कि मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं जानता था कि ये शर्म नहीं है। वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी और शर्म का बहाना करती थी। वो मेरी आंखों में नहीं देखती थी और मुझे कभी भी अपने आप को गौर से देखने नहीं देती थी। जैसे मैं उसकी आंखों में देखने लगता, वो लाइट बंद कर देती थी। वो कहती थी कि मुझे आपसे शर्म आती है। आप लोगों में से बहुत ऐसे शादीशुदा लोग होंगे जो ये कहानी सुन रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि हाँ, शुरू शुरू में शर्म होती है, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद वो खत्म हो जाती है। और हमारी शादी को तो इतने साल हो गए थे, हमारे बच्चे स्कूल जाने लग गए थे, लेकिन अभी भी वो ऐसे शर्माती थी जैसे हमारी शादी 2 हफ्ते पहले की हुई हो। जाहिर है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था और अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि शर्म का बहाना करके मुझसे दूर दूर रहती है और कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मोहब्बत होती है। मुझे मेरी बीवी से मोहब्बत हुई थी तो मुझे पता था कि मोहब्बत कैसी होती है। वो मुझसे दूर दूर भागती थी, फिर भी मैंने उससे शादी करनी थी। मेरी बीवी को मुझसे तो मोहब्बत हुई नहीं, तो ये भी तो हो सकता था कि उसे इस उम्र में आकर कोई पसंद आ गया हो और अब उसने अपना रास्ता बदल लिया हो। ऐसा बहुत ही दफा होता है कि जब औरतें किसी आदमी के साथ 8 साल गुजार लेती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं, उसके साथ मुश्किल वक्त गुजार देती हैं, तो फिर वो बागी हो जाती हैं। और जो मर्द समझते हैं कि फला उम्र में औरत को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो गलत समझते हैं। हर उम्र में कोई ना कोई मर्द मिल ही जाता है। और मेरी बीवी तो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन वो कहाँ जा सकती थी, वो भी सुबह सुबह। मैंने ये भी देखा कि मेरी बीवी बाथरूम में जाने से पहले अपने साथ एक छोटा सा बैग ले जाती थी। ये बैग किसी छोटे मेकअप बैग जैसा लगता था, शायद उसमें मेकअप का सामान था, लेकिन सुबह सुबह मेकअप करने की क्या जरूरत थी। कोई औरत जिसकी शादी हो गई है वो मेकअप किसके लिए करती है? जाहिर है अपने शोहर के लिए ही करती है। या तो वो किसी शादी में जाती होगी, नौकरी करती होगी या ऑफिस जाती होगी तो थोड़ा बहुत मेकअप करती है, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो सुबह सुबह कोई औरत मेकअप क्यों करेगी? अपने शोहर के लिए करेगी, लेकिन मेरे से तो वो दूर दूर रहती थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मेरी बात मानती थी। तो फिर इतना मेकअप क्यों करती थी? किसको दिखाना चाहती थी? मेरे दोस्त ने भी मुझे एक अजीब सी कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि मेरी बीवी हर वक्त तैयार होकर रहती थी और कमरा बंद करके बैठ जाती थी। मैं समझता था कि आराम कर रही है और मुझे बताती नहीं थी कि बात क्या है। बहुत अरसे तक ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरे दूसरे दोस्त ने मेरी ही बीवी की वीडियो दिखाई और कहा कि देख क्या माल है। मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि उस दिन मेरे दोस्त को पता चला कि उसकी बीवी मेकअप करके तैयार होती और अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर कमरा बंद करके वीडियो बनाती थी और किसी वेबसाइट को वो वीडियो भेजती थी और उनसे पैसे ले लेती थी। ऐसे में उसकी कोई वीडियो वायरल हो गई तो वो पूरे शहर में फैल गई। उसको पता नहीं था कि उसकी वीडियो वायरल हुई है। मेरे दोस्त ने अभी भी उसी औरत के साथ रिश्ता रखा हुआ था। कहता था कि किसी ने उसे पैसों का लालच देकर बेवकूफ बना लिया था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। कहीं मेरी बीवी के साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि किसी की बातों में आ गई थी। वैसे तो वो बहुत समझदार थी और मुझे नहीं लगता था कि किसी की बातों में आ सकती है, लेकिन इंसान का क्या पता चलता है, उसको उम्र की किसी भी हिस्से में बेवकूफ बनाया जा सकता है। बस सामने वाला आदमी चालाक होना चाहिए और ऐसे आदमी से तो जमाना भरा पड़ा है। मैंने उस बैग को किसी तरह हासिल कर लिया और देखा कि उसके अंदर क्या है, तो मैं हैरान और परेशान रह गया। उस छोटे से बैग के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जिनका मेरी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो मर्दों के इस्तेमाल की चीजें थी और मेरी नाजुक सी बीवी उन चीजों को क्यों इस्तेमाल करेगी? लेकिन फिर वो उन्हें बैग में रखकर क्या कर रही थी? ये चीजें तो मेरी भी नहीं थी, फिर ये चीजें किसकी थी? मैं तो पूरी तरह परेशान हो गया था। एक तरफ मेरी नौकरी ऐसी थी कि मुझे रात रात भर जागना पड़ता था और दूसरी तरफ शादी के 5 साल बाद मुझे मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें पता चल रही थी जिनके बारे में आज तक अनजान था। मैंने सोच लिया कि अपनी बीवी को सामने बिठाकर उससे बात करूंगा। हम कोई नई शादीशुदा जोड़े नहीं थे जो एक दूसरे को समझ न सकते। हमने शादी की थी, हम एक दूसरे को समझते थे। इन 5 सालों में हम एक दूसरे को समझते थे। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, एक दूसरे को समझने की बहुत कोशिश की थी और एक दूसरे की जात के नेगेटिव पहलुओं को भी कबूल किया था। अब ऐसी क्या कयामत आ गई थी कि मैं अपनी बीवी से बात ना कर सकता था? एक दिन सुबह ही मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। ये वही वक्त था जब वो बाथरूम में जाया करती थी। वो बहुत बेचैन थी, जैसे उसे अभी जाना था। वो मुझसे नजरें भी छुपा रही थी और अपना चेहरा भी। वो मुझसे कतराई थी, जैसे मैंने उसकी आंखों में देख लिया तो वो पत्थर की बन जाएगी। कहने लगी कि जल्दी करो, क्या जरूरी बात है? मुझे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा कि इस काम के बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम सुबह जल्दी जाग जाती हो। मुझे लगता था कि तुम सुबह जागकर घर के वो काम करती हो जो सुबह किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं होता। बच्चों को स्कूल से रोज लेट करवाती हो, इस घर का कोई काम नहीं करती। 2 घंटे तक तुम बाथरूम के अंदर ही खुद को कैद किए रखती हो। उस बाथरूम का एक दरवाजा गली में भी खुलता है जिसे बंद किया था, लेकिन अब उससे लकड़ी हटी हुई है। क्या मैं ये समझूं कि तुम बाथरूम से कहीं चली जाती हो? अब मैं और क्या करता? मैंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। मुझे पता था कि उससे मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन क्या वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे उसकी हरकतें कितनी बुरी लग रही थी। उसको भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। मेरा ऐसा कहना था कि मेरी बीवी ने मुझे हैरान होकर देखा। वो जैसे ये बात सुनकर तड़प उठी। उसने कहा कि क्या मतलब है आपका कि मैं घर से सुबह सुबह ही निकल जाती हूँ? वो भी तैयार होकर कहाँ जाऊंगी मैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरा किसी के साथ अफेयर है और मैं उसके पास चली जाती हूँ आपको छोड़ के? आपने ये बात कैसे सोची? मेरी बीवी बुरी तरह से नाराज हो गई। मुझे उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी और उसे मुझसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने आज तक उस पर शक नहीं किया था। मैंने कहा कि जब तुम मेरी जरा सी बात पर इतना गुस्सा हो गई हो तो सोचो कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। मर्दों में बहुत अना होती है। मुझे तो यही लगेगा कि मेरी बीवी मुझसे कोई बात छुपा रही है और इसी बात को छुपाया जाता है जो बात बताने के काबिल नहीं होती और जो गलत होती है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि आज से तुम सुबह मुझे बाथरूम में नहीं दिखोगी, अपनी जगह पर आराम से सोई रहो, अपनी इस रूटीन को बदल लो। तुम जो भी करती हो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अब ये इस घर में नहीं होगा। मेरी बीवी ने कहा कि गुनाह माफ किए जाते हैं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बाथरूम में जाने से नहीं रुकूंगी। क्या कर सकते हैं आप? आपने जो करना है वो आप कर लें। मेरी बीवी तो नाराज हो गई। पहली बार मेरे मुंह पर बोली थी। अब तो मैं समझ गया कि वो घर से बाहर निकलती थी। बाहर से खुलने वाला दरवाजा बाहर से इतना बंद करवा दिया कि अब उससे खोला नहीं जा सकता। लेकिन ये बात देखकर मैं हैरान हो गया कि उस दरवाजे के बंद होने से मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसका मतलब वो बाहर नहीं जाती थी, वो बाथरूम में ही रहती थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो फोन पर किसी से बात करती हो, तो मैंने उसका फोन छुपा दिया। लेकिन इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो फोन तो पहले भी लेकर नहीं जाती थी, बस वो बैग लेकर जाती थी और उसके अंदर मर्दों के इस्तेमाल की चीजें होती थी। अब हमारी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। मैं उस बैग को छुपाता तो वो बुरी तरह से तड़पना शुरू हो जाती और फिर से उसे किसी तरह तलाश कर लेती। मैंने बहुत तंग आकर अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे में जिसमें बाथरूम था, लेकिन मैंने उससे वो बैग छीन लिया। मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम जिस तरह बाथरूम में जाती हो और बाथरूम में जाए बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, जैसे तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल हो। मेरा शक अब भी उसी बात पर था। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बीवी घर से निकल जाती है, क्योंकि 2 घंटे तक उसने बाथरूम में क्या करना था। मैंने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका खाना उसके कमरे में ही भेजा करता। वो मुझसे बहुत लड़ाई करती थी, रात भर बुरी तरह रोती थी। कहने लगी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो जब बाहर निकलोगे तो मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाओगे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। ऐसा क्यों होगा? 2 दिन के बाद मैंने दरवाजा खोला। मैंने अपनी बीवी को 2 दिन से देखा नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हुआ और जब मैंने अपनी बीवी को एक नजर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल आई। हाथ पांव पूरी तरह कांपने लगे। नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो अपनी बीवी को कमरे में बंद करके गया था, लेकिन जो मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी बीवी नहीं थी, क्योंकि उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ थी। उस औरत के पूरे चेहरे पर ऐसी दाढ़ी थी जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है, लेकिन जब वो रोती रोती मुझसे दूर भागने लगती और एक कोने में सिमट गई तो मैंने देखा कि ये तो मेरी बीवी थी, लेकिन उसके चेहरे पे दाढ़ी कैसे आ गई थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुझसे दूर भाग रही थी। उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो मेरा हाथ झटक देती। कहने लगी, अब तो मेरा असल चेहरा आपने देख लिया है, कोई भी ऐसी बदसूरत औरत के साथ नहीं रहेगा। वो रो रही थी। मैंने उसे मुश्किल से उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसने मुझे कहा, बस मुझे मेरा वो बैग दे दो और मुझे बाथरूम में जाने दो। मैंने बैग उसे पकड़ा दिया। वो बाथरूम में चली गई और 15 मिनट के बाद वापस आई तो उसके चेहरे पर कोई भी बाल नहीं थे, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि उसने इन बालों को शेव किया था और उस बैग में भी शेव करने की चीजें थी जो मर्द इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, मेरे साथ एक बीमारी है। ये बीमारी हार्मोन्स की खराबी की एक बड़ी बीमारी है जिसमें मेरे चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी उगाती है। इन बालों को उगने की रफ्तार बहुत तेज है, रातों रात ही ये बढ़ जाते हैं। ये बीमारी मुझे तब से है जब मैं 9 साल की थी। मैं इसी वजह से शादी भी नहीं करना चाहती थी।
लेकिन फिर मेरी शादी करवा दी गई। पर मैंने सोचा कि उससे छुपा लूंगी और मैं इसीलिए आपसे पहले जागती थी। 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती थी। मुझे इन बालों को पूरी तरह साफ करने में और मेकअप से छुपाने में 2 घंटे लग जाते थे और ये बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैंने अपने चेहरे से ये निशान छुपाने के लिए बहुत महंगे महंगे लोशन लिए, ऐसे जिनको लगाने से पता ना चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मेरे सारे पैसे इसी काम में जाते हैं। 5 साल तक मैंने ये रूटीन बनाकर रखी है। मेरे साथ और कोई मसला नहीं है। मैं पूरी तरह से औरत हूँ। अगर मैं औरत ना होती तो फिर हमारे बच्चे कैसे पैदा होते? बस मेरे साथ ये मसला है। मेरे चेहरे पर मर्दों जैसे बाल निकलते हैं जो किसी भी मर्द को देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैं ये सब करती थी। आपको पता भी नहीं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, कितना प्यार करती थी। तभी तो मैं डरती थी। जब कोई औरत किसी मर्द से दूर जाने से डरती है, उसको खोने से डरती है, तो इसका क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मुझे पता था कि सारी जिंदगी आपने यही समझा कि शायद मुझे आपसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं आपको नहीं समझा सकती और ना ही बता सकती हूँ। मेरी बीवी फूट फूट कर रो रही थी और मैं हैरान और परेशान रह गया। इन 5 सालों में एक दिन भी अंदाजा नहीं हुआ था कि मेरी बीवी के साथ इस तरह कोई मसला था। मुझे ये सब महसूस ही नहीं होता था। मैंने अपनी बीवी के आंसू साफ किए, उसे तसल्ली दी। वो बहुत रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी। जाहिर है 5 साल तक उसने ये बात छुपाई थी और उसका राज खुल गया था, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत बुरी नहीं थी। वो कहने लगी, आपने मुझ पर शक किया, आपने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़कर किसी और के पास जाती हूँ। वो इस बात पर भी बहुत दुखी हुई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि उसका कोई इलाज नहीं है। बाल कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होते। इलाज करवाया जाए तो इससे जल्द ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुमने इसका ट्रीटमेंट करवाया तो तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी और फिर तुम्हारे जो बाल हैं वो और भी नज़र आने लगेंगे। इसलिए मैंने कभी भी कोई इलाज नहीं करवाया। बालों को जड़ से निकाल कर अपने चेहरे पर मेकअप लगा लेती। इसी काम में मेरे 2 घंटे लग जाते थे और मुझे बहुत ज्यादा दर्द भी होता था, लेकिन मुझे इस दर्द की आदत हो गई थी और अक्सर मुझे घर के कामों में देर हो जाती थी। तभी बच्चे स्कूल से लेट हो जाते थे। 5 साल तक आपकी एक ही रूटीन थी जिसमें आप कभी भी सुबह नहीं जागते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया और ज्यादा मुहतात हो गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन ये राज खुल जाएगा। मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, मान लिया इन चीजों से फर्क पड़ता है और लोगों को पता चला तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। फिर मैं तरह तरह की बातें सुनाऊंगा। तुम जो अब करती आई हो वही करो, लेकिन इस चीज को अपने सर पर सवार मत करो। मुझसे इस चीज को छुपाओ नहीं। तुम इसके साथ भी मेरी बीवी हो और इसके बिना भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी इस वजह से नहीं छोड़ सकता। इस वजह से मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा जिसका कोई इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें एक बीमारी है और दुनिया में हजारों तरह की अजीबो गरीब बीमारियां होती हैं। तुम इस चीज को छुपा रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया। शायद पहले मैं इन सब बातों को नहीं समझ पाता, पर उसको अपनी कमजोरी मत बनाओ। कल को अगर किसी को पता चल गया तो मैं उसको जवाब दूंगा। मैं कहूंगा कि ये मेरी बीवी है और मुझे इस पर फख्र है। तो तुम्हें इससे क्या मुसीबत है? मेरी बीवी बुरे तरीके से रो रही थी और मेरे गले लग गई। मैंने उससे कहा, इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता और हम इसका इलाज करवाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। बस तुम्हारी गलती ये है कि अब तक तुम ये सब अकेले सहती रही और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी बीवी को हिम्मत दी और ये बात आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी बता दी। हमारे बच्चे भी इस चीज को समझने लगे। वक्त गुजरता गया। मेरी बीवी सुबह यही सब करती। बालों को निकाल कर मेकअप लगा लेती थी, लेकिन कभी कभी किसी दिन ऐसा नहीं करती थी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, मेरी हम सफर थी। और यही तो मियाँ बीवी का रिश्ता है कि वो हर हाल में एक दूसरे का साथ दें। लेकिन हम मर्द होकर इतनी जल्दी बात समझ नहीं आती। हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो जाती है। हमें समझना चाहिए कि हमारी बीवियां हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो हम छोटी सी बात पर क्यों नहीं कर सकते समझौता? हमेशा सब कुछ औरत से ही क्यों डिमांड किया जाता है? मुझे पता है कि बहुत से लोगों को शायद मैं भी अजीब लग रहा हूँ। वो ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता है? लेकिन मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है और जिससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर मोहब्बत और कुछ नहीं देखती है। आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।